आगमा पाहिनो अनित्यस तांस तितिक्षस्व भारत। है भारत की संतान, ये आने जाने वाला चक्र है, तो उसमें क्यों उलझता है? तो सदा रहने वाले पर दृष्टि रखना और सहनशील बन, संयमी बन, धैर्यवान बन। मन अपना वहां लगा जो सदा एक रस, एक रूप, एक सम। और इसीलिए आप पाएंगे गीता जी के वो 3 श्लोक, 7वां श्लोक परिस्थितियों में सम, वहां सम शब्द तीनों में है। दूसरे श्लोक में आप देखेंगे पदार्थों में समता। 8वां श्लोक 6ठे अध्याय का, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचितेन्द्रिया युक्तिच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। जो कुछ भी है मिट्टी पत्थर सोना उससे निर्मित, दृष्टि सम हो जाएगी। और तीसरे श्लोक में कहा प्राणियों में समता, स्वहिन मित्र उदासेन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। सम स्थिति, और सम स्थिति कहाँ रहेगी? संसार विषम है, दृष्टि वहां रहेगी, मन भी विषम रहेगा। और परमात्मा 2 बार ऐसे संकेत गीता जी में, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा क्या है? दोष रहित सत्ता, सम सत्ता, समोहम सर्वभूतेषु। हे पार्थ, मैं सबके अंदर सम हूं, बराबर हूं, कहीं भेद नहीं है मेरे। तो वहां दृष्टि रहेगी, मन भी सम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्थिर होने लगेगा। तो गीता का पाठक प्रतिकूलताओं में से भी अनुकूलता ढूंढ लेगा। और इसीलिए हम बार बार एक बात कहते हैं, जीव गीता का बार बार का ये आह्वान है कि गीता आस्था का ग्रंथ है, गीता पूज्य ग्रंथ भी है, गीता पाठ्य ग्रंथ भी है। हम ये नहीं कहेंगे कि गीता पूज्य नहीं, पाठ्य, वो है ही। हमारी आस्था भी है, हमारे लिए पूज्य भी है और हमारे लिए पाठ्य भी है गीता। लेकिन गीता इससे भी अलग बहुत कुछ है, हमारे जीवन का एक मजबूत आधार है गीता। ये जीव गीता के जो आह्वान हैं, बार बार जो आह्वान हैं कि गीता पढ़ो, पढ़ाओ गीता, जन जन तक पहुंचाओ गीता, ये केवल कोरे आह्वान नहीं है भाइयों। ये केवल व्यासपीठ की प्रवंचना नहीं है, केवल कि व्यासपीठ के केवल प्रवचन मात्र है, ये ऐसा नहीं है। गीता योग शास्त्र है। हर अध्याय के बाद इति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषदो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। गीता योग शास्त्र है, ये निश्चित है। लेकिन ध्यान से इस बात को भी सुन और समझ लें हम सब कि गीता योग शास्त्र के साथ साथ गीता प्रयोग शास्त्र भी है। प्रयोग शास्त्र भी है गीता। प्रयोग में लाके देखें गीता को, निश्चित जीवन मजबूत बनेगा, मजबूत बने। निराशा में से आशा मन ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं। कल महात्मा गांधी जी की बात बताई थी कि निराशा आती है, कुछ नहीं करता मैं केवल गीता जी के पन्ने पलटता हूं, गीता जी खोलता हूं और मुझे मेरी निराशा का उत्तर मिल जाता है, समाधान मिल जाता है मुझे उसमें से। निराशा में आशा गीता। स्वामी विवेकानंद, क्योंकि गीता जीवन में थी, स्वामी विवेकानंद को निराश करने का और भारतीय अस्मिता को नीचा दिखाने का एक बड़ा संकीर्ण सा कुत्सित सा प्रयास था वहां। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद की बोलने की बारी आई, मुस्कुराते हुए उठे, मुस्कुराते हुए आगे आए, बिल्कुल सहज स्थिति, कोई चेहरे पर निराशा नहीं, रंचक भी। और जब खड़े होकर बोलने लगे ना, निश्चित आप सबका, हम सबका ऐसे महापुरुषों को सुनकर, उनकी सोच देख करके
सर गर्व से ऊंचा होना चाहिए, होता है। और अपनी परंपराएं, अपना राष्ट्र, अपना सनातन और अपने सनातन के ऐसे महापुरुष निश्चित हमारा स्वाभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। ये महापुरुष खड़े हुए, सबकी ओर देखा, उधर देखा जहां गीता जी सबसे नीचे रखी हुई थी, और मुस्कुरा कर कहा कि कुछ भी कहने से पहले मैं आयोजकों की बुद्धिमत्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और सब आयोजक देखते ही रह गए कि हम तो निराश देखने के उसमें थे, और ये हमें ही धन्यवाद कर रहे हैं। ये क्या, ये घटना उस रूप में कही जा रही है आपको। हमने कहा घटना सब जानते हैं, लेकिन गीता का पाठक कैसे प्रतिकूलताओं में से अनुकूल सोच निकाल सकता है, और वो हम सबको बनना है ऐसा। कैसे निराशा में से आशा ढूंढ ली। बुद्धिमत्ता का धन्यवाद। सबने हैरान होकर देखा, किस बात का? इस बात का धन्यवाद आज आपने भगवद गीता को समस्त साहित्य के नीचे रख करके आपने सिद्ध कर दिया कि हमारी भगवद गीता संपूर्ण विश्ववाङ्मय की नींव है, आधार है, और सबको थाम के रखा हुआ है हमारी गीता ने। ये सोच है भारत के महापुरुष। और साथ ही जब उन्होंने ये कहा, सबके सर नीचे हो गए। एक बात और है, देखो, हमने कभी भी, हमारी परंपराओं में नहीं है, हमने कभी भी किसी की लाइन को मिटाकर अपनी लाइन बड़ा नहीं करने की सोची। हाँ, विनोद जी चल दिए, आ रहे हैं? अच्छा, तो हमने कभी भी किसी की लाइन को मिटाकर अपनी लाइन ऊंची करने की नहीं सोची, और ना ही हमने किसी को कष्ट देकर अपने सुख की चाहना की है। बात समझे, हमारी परंपराओं में ऐसा नहीं कि किसी को दबाकर ऊंचा उठना, किसी को मारकर स्वयं जीवन जीने की अपेक्षा, किसी को कष्ट देकर स्वयं सुख पाने की इच्छा, वो हमारी परंपराओं में कभी नहीं रही। लेकिन हमारे ऋषियों की सोच जो रही है वो इतनी खुली रही है, इतनी बड़ी रही है, इतनी उदार रही है कि सबको अपने आप लगने लगे कि सोच यदि विश्व में कोई उच्चतम शिखर की है या उदार है, सागर की तरह गहरी, आकाश की तरह ऊंची और बिल्कुल खुली, और हवाओं की तरह बिल्कुल नम आर्द्र, यदि विश्व में कोई सोच है, उस सोच का नाम है सनातन। उस सोच का नाम है सनातन। आज हमारे से पत्रकार बंधु बैठे थे, प्रश्न कर रहे थे कुछ, उसमें एक प्रश्न ये भी था, ये सनातन की बात, हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदुत्व की बात, उससे आप कितना सहमत हैं? हमने कहा भी हम तो सनातन से अतिरिक्त और सहमति कहाँ है, हमारी सहमति तो सनातन से अलग हो ही कहाँ सकती है भाई। और हमारी सनातन सोच ऐसी तो है भी नहीं कि अगर मान लो हम ये कहते हैं कि सनातन का प्रभाव पूरे विश्व में बने और भगवद गीता का भाव प्रभाव पूरे विश्व तक पहुँचे, वो केवल इसलिए नहीं है कि हम विश्व में किसी को नीचा दिखा, हम तो भाई वो कहने वाले हैं कि तुम अपने धर्म में रहकर अपने रूप में अच्छा बनो, और क्यों किसी को दबाकर ऊंचा उठते हो। गीता पढ़ी होगी तो सबको लगेगा श्रेयान स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनुष्ठिता। अपने अपनी जगह अच्छे बनो ना। गीता तो ये कहती है। हमने किसी को मिटाने का प्रयास नहीं किया, किसी की लाइन मिटाकर अपनी लाइन बड़ी नहीं। हमारी लाइन तो पहले से ही इतनी बड़ी है, इतनी ऊंची है, इतनी उदार है कि जहां पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते की सोच विश्व में कहीं और आप देखोगे क्या? सनातन यही तो है। और हमारे ऐसे महापुरुष उसी सनातन के प्रतिनिधि बनकर, और ये भगवत गीता उसी सनातन का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ, उदार लेकिन सब ग्रंथों का सार, भावों का विस्तार, चिंतन का विस्तार, लेकिन सब ग्रंथों का बिल्कुल सहज सा सार गीता। जहां केवल अपनी सोच के आधार पर दूसरों को सोचने के लिए विवश कर दिया जाए, और स्वामी विवेकानंद ने वो काम किया। सबके सर झुके जब स्वामी विवेकानंद जी ने ये कह दिया कि मान लो आपने जिस रूप में भी गीता जी को नीचे रखा, मान लो मैं अपनी भगवत गीता को नीचे से खींच लूं, निकाल लूं, तो बाकी सब की क्या स्थिति होगी? पूरी सभा स्तब्ध थी। जो उस सोच के पक्षधर थे वो आपकी तरह तालियां बजा रहे थे, और बाकी सब सभा स्तब्ध होकर देख रही थी कि भारत के उस सन्यासी की सोच और गीता के प्रति निष्ठा। अद्भुत ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है, दृष्टि में सबके लिए। और ये वसुधैव कुटुंबकम की बात, विश्व बंधुत्व की बात, गीता के अनुसार वासुदेवा सर्वम की बात, ये हमारी कल्पना नहीं है। हाँ, विश्व में कहीं होगा कि कोई आतंक फैलाकर अपने को बढ़ाना चाहता होगा, वो उनकी अपनी सोच की स्थिति हो सकती है। कोई मारकाट करके अपना भाव बढ़ाना चाहता होगा, वो उनकी अपनी स्थिति हो सकती है। कोई धर्मांतरण कर करके अपनी संख्या बढ़ाना चाहता होगा, वो उनकी अपनी स्थिति हो सकती है। लेकिन हमारी सनातन सोच वह दिव्यता है कि हमने कण कण में परमात्मा को देखा है।